हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है डिविजिबिलिटी के आधार पे जितने भी टाइप के आपके प्रश्न आते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभाज्यता के नियम के आधार पे, क्लियर है। तो इसके जो है बेस पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे, उसका कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस पे जो है आपका प्रश्न रेलवे में हो चाहे एसएससी में हो, दोनों में जो है आपका बहुत ही अच्छे से आपका पूछा जाता है। लेकिन स्पेशली जो है आपका ये क्लास जो है रेलवे के लिए है। बाकी बात पढ़ तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपका जो एक तरह से लेवल जो आपका तैयार करवाया जा रहा है, वो आपका NTPC ग्रुप डी को ही ध्यान में रख के करवाया जा रहा है। क्लियर है। देखिएगा इसका क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। इस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं। देखिए इसको हम लोग मात्र 5 सेकंड में 7 सेकंड में खत्म कर देंगे। देखिए ये सभी प्रश्न देखिए एक बार आप लोग। इस टाइप के प्रश्न जो है हम लोग आज लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हम लोग चंद सेकंडों में, कुछ सेकंडों में ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप सही से अगर इस वीडियो को अगर अंतिम तक अगर देखते हैं तो विश्वास करिए आप जो है मात्र 15 क्वेश्चन जो है मात्र आप जो है 1 से 1.5 मिनट में ही आप सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, है कि नहीं। वैसे जो है अभी आपको पूरा कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट अभी आपको बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको आता भी होगा। देखिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है कि नहीं। स्किप करने का अर्थ ये हुआ कि बढ़ाना नहीं है, आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ा लेना है। अगर आप जानते हैं, अगर आपको हल्का आता है, कुछ अगर हल्का फुल्का अगर आता है, तो आप क्या करिएगा कि स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। पीछे बगल में आपको जो है स्पीड बढ़ाने वाला जो है ऑप्शन दिया रहता है, तो आप 2x में देखिएगा, है कि नहीं। जहां आपका 30 मिनट का वीडियो रहेगा वो आप 15 मिनट में देख लेंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो हो सके कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी छूट जाएगा जो आपको नहीं आता है। तो चलिएगा हम लोग पहले बात करते हैं आज कि विभाजकता के नियम। आप जानते हैं कि जितने भी जैसे 2 है, 3 है, 4 है, सभी का आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए सभी का। वैसे आपको आता भी होगा, लेकिन हम जो है एक बार इसको एक बार हम लोग जो है साथ साथ में जो है इसके नियम को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिसको नहीं आता होगा, है कि नहीं। वो सीख जाएंगे और हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है जैसे अगर आपसे पूछे 2 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या है। दो संख्या जो है, कोई भी संख्या जो है 2 से भाग कब लगता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 से भाग तब लगता है, कब लगता है बताइएगा। कोई भी संख्या जो है 2 से भाग कब लगता है, तो आप बताएंगे कोई भी संख्या 2 से भाग तब लगता है जब उसके लास्ट में, कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट, कोई भी संख्या के लास्ट अंक जब 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो है 2 से भाग लगेगा। अगर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो आपका भाग नहीं लगेगा। एक बार इसको लिख देते हैं। देखिएगा क्या बोले कि कोई भी संख्या 2 से भाग तब लगेगा जब आपका जो है लास्ट का अंक, कहने का अर्थ आगे क्या है वो छोड़ दीजिए, हटाइए। यहाँ क्या है 4, 5, 8, 9, 10 खत्म करिए। लास्ट में केवल आपको देखना है क्या, लास्ट में अगर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ही आपका क्या होगा, वो संख्या 2 से विभाज्य होगा, अन्यथा आपका जो है वो जो है 2 से आपका भाग नहीं लगेगा। जैसे आप देखिए कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस प्रकार से। एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या होता है एग्जाम्पल। जैसे अगर आपको बोले 3, 9, 2, 6, 8, तो आपको इतना नहीं देखना, लास्ट में केवल देखना कितना 8 है। तो 8 तो आपका जो है जब हो तो आपका क्या होता है 2 से भाग लगता है कि नहीं। कुछ भी रहे इसी तरह से, अगर लास्ट में आपका 0 रहे, 6 रहे, अगर 3 रहे लास्ट में, तो फिर क्या होगा, तो आपका जो है नहीं लगेगा, वो आपका जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि बताइएगा 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे 3 का जो है विभाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होता है, तो आप बताएंगे कि कोई भी संख्या 3 से तब विभाज्य होता है जब उस संख्या के अंकों का योग जब 3 से अगर विभाज्य हो, तो वो संख्या भी आपका 3 से विभाज्य होता है कि नहीं। जैसे क्या बोले कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे एक संख्या ले लिए 3, 2, 5, 7, 2। अब देखिएगा ये संख्या क्या 3 से विभाज्य है, तो हम इसको जानने के लिए हम लोग जो है 3 से इसको भाग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सभी के अंकों का योग करेंगे। 3, 2, 5, 10, 17, 17, 2 कितना हो गया 19, और कितना हो गया 20। क्या 20 कभी 3 से भाग लगेगा, तो आप बताएंगे नहीं। इसका मतलब ये संख्या भी आपका 3 से भाग नहीं लगेगा।
आपको इतना भी नहीं करना है, आपको जोड़ना भी नहीं है। जैसे अभी हम क्या किए, 20 तक जोड़े, फिर हम 3 से भाग किए, ये भी नहीं करना है, इसमें भी आपका समय लगता है। तो आपको कैसे करना है, आपको काटते हुए चलना है कि नहीं। जैसे आप बोलेंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से, देखिए आप यहां देखिएगा, अब 3 है, जैसे 3 हो गया हटा दीजिए, 3 6 9 अगर हो गया तो हटा दीजिए, है कि नहीं। 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, खत्म करिए। ये 2 और 1 3 हो गया, बचा कितना 5। क्या 5 भाग से भाग लगता है 3 से, आप बताएंगे नहीं लगता है। समझ पा रहे कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखिएगा क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 5 है, 1 9 2। देखिए अगर ये पूछें कि बताइएगा ये संख्या क्या 3 से भाग लगेगा, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे 3 6 9 जहां भी बन रहा होगा उसको हटाते जाएंगे। जैसे ये खत्म हो गया, 5 5 10, 10 और 1 कितना हो गया, 5 5 10, 10 और 10 कितना होगा 20। जैसे एक और ले लीजिए, कितना है 5 5 10, 10 और 1 कितना होगा 11, 11 9 कितना होगा 20, 20 और 3 कितना होगा 23, 23 हो रहा है। तो आपका भाग लगेगा नहीं लगेगा, है कि नहीं, भाग लगेगा नहीं लगेगा। या तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, इसको आप हटा देते हैं, फिर 2 और 1 3 खत्म हो गया, आपका बचा कितना 11, 11 का भी भाग लगेगा नहीं लगेगा। अर्थात अगर एक एग्जांपल और लेते हैं जो भाग लगे, जैसे आप इस तरह से लिखिए 9 7 2 3 2 1। जैसे इसको आप देखिए, क्या ये आपका 3 से भाग लगेगा, आप बताएंगे हाँ। देखते हैं, चेक करते हैं इसको हम लोग। अब देखिएगा क्या है, 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। इसका मतलब ये पूरा पूरी खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा। यही नियम आपका 9 में भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें जो है थोड़ा सा जो है ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग लिए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह से आपसे पूछें कि बताइएगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी संख्या 4 से कब भाग लगता है, 4 से भाग कब लगता है, तो आप बताएंगे 4 से भाग जो है कोई भी संख्या तब लगेगा जब उसका जो है उस संख्या के लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग करते हैं और अगर भाग लग जाता है तो वो संख्या, वो पूरा संख्या भी आपका 4 से विभाज्य होगा, अर्थात 4 से भाग लग जाएगा। देखिएगा क्या बोले एक बार, देखिएगा क्या बोले कि कोई भी संख्या हो 4 से तब भाग लगता है जब उस संख्या के लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट आप उठाइए, लास्ट का 2 डिजिट। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई संख्या ले लिए, कोई संख्या एग्जांपल लेते हैं कि 9 6 8 9 8 2 4। अब ये संख्या बताइए क्या ये आपका जो है 4 से भाग लगेगा, तो आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट अगर हम देखते हैं 4 से भाग करके अगर भाग लग जाता है तो समझेंगे पूरा संख्या भी आपका 4 से भाग लग जाएगा। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट अगर आप देखेंगे क्या है, लास्ट के 2 डिजिट में 24 है। अगर 24 को हम 4 से भाग करते हैं, 4 6 कितना होता है 24, खत्म हो गया, है कि नहीं। तो आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है, अगर भाग लग जाता है तो समझते हैं वो संख्या भी आपका 4 से विभाज्य है। अन्यथा आपका अगर ना लगे तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या आपका 4 से विभाज्य नहीं है। या एक और है कि अगर 2 जीरो भी अगर लास्ट में रहे, डबल जीरो, 2 जीरो अगर रहे तो भी वो संख्या जो है आपका 4 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि बताइएगा 5 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी संख्या 5 से कब भाग लगता है, तो आप बताएंगे कि कोई भी संख्या 5 से तब भाग लगेगा जब उस संख्या के लास्ट डिजिट में जो है 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 के अलावा अगर कुछ और है तो वो संख्या कभी भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि आगे क्या है वो नहीं पता, लेकिन लास्ट में 5 होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर 5 और 0 के अलावा अगर कुछ और है तो समझेंगे कि वो संख्या कभी भी किससे भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिएगा अगर इसी तरह से पूछें आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर आपसे पूछें कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्या बोले कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। देखिए ये अगर किसी को आता है तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आता है तो आप आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप इसका जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है स्किप नहीं करना है वीडियो को। देखिए क्या है, स्किप नहीं करना है और बढ़ा बढ़ा के भी नहीं देखना है, दोनों नहीं काम करना है, नहीं तो फिर आप जो सिखाना चाह रहे हो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। क्या है 6, अगर कोई बोले कि कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होगा, तो आप बताएंगे कि जब कोई संख्या 2 से और 3 से अगर दोनों से अगर विभाज्य हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। समझ गए। तो अब जैसे देखिएगा एक संख्या लेते हैं 9 2 6 4 8। अगर ये संख्या बोले
कि बताइए ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये तो लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से तो होगा ही होगा। अब केवल 3 से चेक करना है। अगर 3 से हम चेक करें तो देखिए 9 हो गया, खत्म हो गया, 3 से कट ही जाएगा आपका। 6 और 2 कितना होगा 8, 8 8 16, 16 4 20 हो गया। 20 कभी 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब ये संख्या भी आपका 6 से भाग नहीं लगेगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 9 है, 6 है, 2 है, 1 है, 8 2 5। देखिएगा इसको। अब यहां जैसे ही देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जैसे देखें वैसे आपका कितना हो गया 5, नहीं होगा क्योंकि 2 से ही नहीं भाग लग रहा है, तो 3 से क्यों चेक करें भाई, है कि नहीं। अगर एक कुछ और जोड़ दे, जैसे 3 जोड़ दिए, क्या जोड़ दे 3 जोड़ दे, फिर भी वही हाल होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है देखना है। क्लियर है। अगर यहां जो है कुछ और रहता, जैसे अगर यहां 4 कर दे, सपोज दैट यहां 4 कर दें, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि 3 से ये भाग लग रहा है कि नहीं। यहां जो अगर 4 कर देते तो फिर हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ चेक करते हैं हम लोग कि 3 से भाग लग रहा है, 9 तो भाग लग जाएगा, 6 2 8 और 1 9, खत्म हो गया। 8 और 2 10 और 4 14, नहीं लगेगा, है कि नहीं। अर्थात ये भी संख्या आपका 6 से भाग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। फिर उसी प्रकार से अगर बोले 7 का, तो देखिए 7 का जो है थोड़ा आपका जो है उसमें थोड़ा लेंदी जाता है, और बड़ा बड़ा जब संख्या रहता है तो ही इसमें जो है आपका काम आता है। तो आप बेसिक से ही आपको जो है 7 का जो है डिविजिबिलिटी यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको उतना ही टाइम लगभग लग जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो उसका भी हम लोग बता देंगे, उसका भी जो है हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन देखिए डायरेक्ट आप जो है 8 का पढ़िए, है कि नहीं। डायरेक्ट आपको जो है 8 का पढ़ना है। 7 का जो है आप जिस तरह से आप डिवाइड करते आ रहे हैं उसी तरह से करना आपको। देखिए क्या है 8। अगर पूछे कि कोई भी संख्या 8 से भाग कब लगता है, तो आप बताएंगे कि जिस प्रकार से हम लोग 4 में क्या किए कि कोई भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग भाग देके देखते थे। अगर भाग लग जाता था तो हम लोग समझते थे कि वो संख्या भी आपका 4 से पूरा पूरी जो है भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से 8 में क्या होता है कि कोई भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक को अगर हम लोग 8 से भाग करते हैं, और अगर वो 8 से भाग लग जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि वो संख्या भी आपका 8 से भाग लग जाएगा। जैसे आप देखिए कुछ एग्जाम्पल ही लेते हैं, 8 9 2 8 5 5 1 2। जैसे ये संख्या देखिए, तो इस संख्या को हम लोग इतना आगे वाला नहीं देखेंगे, केवल और केवल पीछे वाले में हम लोग जो है ये वाला 3 जो है लास्ट का 3 डिजिट हम लोग केवल चेक करेंगे। तो आप देखिएगा लास्ट के 3 डिजिट में क्या है 5 1 2 है। तो 5 1 2 को अगर आप 8 से भाग करेंगे तो आपका 8 6 48 और 8 चौक 32 कंप्लीट जो है आपका भाग लग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी आपका जो है 8 से भाग लग जाएगा। या आपका ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट में अगर 3 जीरो लगातार है तो वो भी संख्या आपका किससे भाग लग जाएगा, 8 से भाग आपका लग जाएगा। क्लियर है। देखिए सब कुछ आपको जो है क्लियर करवाते हुए जा रहे हैं, और आपको मजे से बस आपको जो है ध्यान से जो है आपको देखना है और सीखते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका बहुत ही ज्यादा आपको यूज होगा। अब देखिएगा अगर यही पूछें कि बताइएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, 9 का और एक 11 का, बस 2 ही चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलेंगे। ठीक है। देखिए कोई भी संख्या 9 से कब आपका जो है भाग लगेगा, तो आप बताएंगे कि उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग लग जाता होगा तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या भी आपका 9 से विभाज्य होगा। देखिए 3 और 9 में वो आपका वही नियम है। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 है 2 है 8 है 2 है 9 है, एट है 2 है 8 है 9 है 2 है 6 है 1 है। बताइए ये संख्या क्या आपका 9 से भाग लगेगा। तो आपको क्या देखना है कि आप देखिए कि क्या ये जो है सभी अंकों का योग करिए और उसको 9 से भाग करिए, लेकिन इतना भी नहीं करना है क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां 9 बन जा रहा होगा उसको हटा देंगे। अब या तो 18 या तो 27। तो अब देखिए क्या है 8 और 2 10, 10 और 18 खत्म हो गया, 9 से खत्म, ये भी खत्म, 6 2 8 और 1 9 खत्म। इसका मतलब ये संख्या जो है आपका 9 से विभाज्य होगा। सिंपल सा आपका जो है तरीका है। 3 और 9 का जो है आपका एक ही लगभग आपका नियम है। अब देखिएगा अगर कोई पूछे संख्या 11 से भाग कब लगता है कि नहीं। अब 11 का आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप देखिए कि ऑड प्लेस के सभी अंकों का योग, क्या बोले ऑड प्लेस क्या होता है अभी बताएंगे, ऑड प्लेस के सभी अंकों का योग माइनस इवन प्लेस के सभी अंकों का योग,
इवन प्लेस के सभी अंकों का योग जब आपका 0 आ जाए, जब दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणज, गुणक, गुणज, गुणक मतलब हो जाता है गुणनखंड। ध्यान रखिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमको बताएं गुणक अगर रह जाता है ना तो वो आपका हो जाता है गुणनखंड, लेकिन गुणज आपका होता है मल्टीपल। ठीक है, एक अक्षर ज की जगह अगर हम क कर देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो देखिएगा क्या बोले कि वर्ड प्लेस माइनस इवन प्लेस, अर्थात दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे और अगर डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, अगर दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो संख्या जो है आपका 11 से विभाज्य है। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या जो है आपका 11 से विभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे देखिएगा क्या है कि अगर आपसे बोले कि 8 9 2 6 4 8 है कि नहीं, अगर इस संख्या को आप देखिए ध्यान से, इस संख्या को अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि वर्ड प्लेस ये होता है, अर्थात आपको एक अंक छोड़ छोड़ के लेना होता है, सॉरी। ठीक है, आप देखिए यहां आपको जो है एक अंक छोड़ छोड़ के उठाना है, ये आपका वर्ड प्लेस का नंबर हो गया और इवन प्लेस का नंबर ये हो गया। अब वर्ड प्लेस का नंबर आप देखिए 8 और 6 कितना हो गया, आप बताएंगे 8 और 6 कितना हो गया, 14 है कि नहीं। और इधर से आप इवन प्लेस का जो है आप नंबर जो है, इवन प्लेस का नंबर नहीं अंक, इवन प्लेस का जो है आप जो है डिजिट जोड़िए तो आप देखेंगे 9 और 6 कितना हो गया, आप बताएंगे 15, 15 और 8 कितना हो गया, आप बताएंगे 23। अब देखिए अगर आप 23 घटा देते हैं इसमें तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आपको लेना है 23। अब बताइए कितना आपका यहाँ बच रहा है, तो आप देखेंगे 6 और 3 9 बच रहा है, आपका 9 बच रहा है। और आपको क्या बताएं, आ तो 0 आ तो 11 का आपका मल्टीपल आना चाहिए। अगर आपका 9 आ रहा है इसका मतलब ये संख्या भी आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है। जिससे चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 8 6 ये जो है विभाज्य वाला ले रहे हैं। देखिए अगर होगा ठीक है, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट कर ही लेंगे। देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए इसको आप जोड़िए, इवन प्लेस के नंबर को आप जोड़िए और ऑड प्लेस के नंबर को आप जोड़िए। अब आप जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए अगर आप जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो गया, 8 और 7 कितना हो गया, आप बताएंगे 15। और इधर से आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 14, 14 और 5 कितना हो गया, आप बताएंगे 19, 19 और 1 कितना हो गया 20। अर्थात इधर हो गया 20 और इधर कितना हुआ था 15। तो आप देखेंगे 20 और 15 अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आपका जो है आता कितना है 5 आता है। अर्थात अगर आपका 0 या तो 11 का मल्टीपल ना आए, जैसे 11 22 33 अगर ना आए तो हम लोग समझते हैं कि वो संख्या भी आपका 11 से भाग नहीं लगेगा। तो आप देखिए क्या आ रहा है, क्या 5 आ रहा था, ये भी संख्या आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में भी हम लोग जो शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन जो है इस पे लेंगे जो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होता है, उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे और उसको भी हम लोग चंद सेकंडों में उड़ाते हुए चलेंगे, बशर्ते आपको फोकस होके देखना है कि नहीं। चलिएगा देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हम नहीं पूछ रहे हैं आपको, जो है रेलवे नहीं पूछा है आपका, जो है 2019 में आपका आया है आरपीएफ में। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। 8 से कौन सा संख्या जो है भाग नहीं लग रहा है, नहीं है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो जो है फ्लो में आपका नहीं का छूट जाता है और फिर है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा नहीं है, इसका मतलब जो है 3 तो होगा, तो आप क्या बोले 3 तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो आप देखिए अगर लास्ट के 3 डिजिट को अगर आप भाग देते हैं 8 से तो 8 होता है 64 है कि नहीं, बचा कितना 3 और 36 आया, तो क्या 36 कभी भी 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो आंसर आपका मिल गया, यही होगा, बाकी बात 3 तो होगा ही होगा। देखिए आप देखिए 8 एकम 8 और 8 चौक 32 ये कट जा रहा है, 8 6 48 8 3 24 ये भी कट जा रहा है। लास्ट का 3 डिजिट केवल देखना है। आप देखिए इसका 8 चौक 32 बचा 4 8 5 40 है कि नहीं, अर्थात ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी है लेकिन ये आपका नहीं है। तो आपको जो है यही आंसर करना है, आगे आपको बढ़ जाना है। क्लियर है। चलिएगा देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से अब खुद से थोड़ा करने की कोशिश करिए।
क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? 9 द्वारा विभाज्य है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग लगता है तो हम लोग समझते हैं कि वो आपका जो है संपूर्ण संख्या भी आपका 9 से भाग लगेगा। तो अब देखिए 9 से कहां कट रहा है, अब देखिए इसको चेक करिए एक बार आप लोग। तो आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि 6 5 कितना हो गया 11, 11 और आपका 4 15 हो गया, जो आपका नहीं लगेगा ये भी आपका कट गया, है कि नहीं। अब देखिए 9 तो कट ही जाएगा, 6 और 3 आपका 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये आपका लग जा रहा है। फिर इधर भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे आपका आंसर मिल गया, 9 कट जाएगा, 8 4 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 5 21, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अर्थात कौन हो गया आपका ऑप्शन, कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा, है कि नहीं। तो यही पूछा था कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य कौन है, आपका ऑप्शन सी है। क्लियर है। चलिएगा, क्लास जो है एक्चुअल में जो है आपका मेन क्लास आज का यहां से स्टार्ट होता है और यहां से आपको ध्यान से सुनना है क्या हम बोल रहे हैं, है कि नहीं। देखिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन से, ये भी आपका बेसिक ही क्वेश्चन है, 12 से विभाज्य है इसके अगले क्वेश्चन से, ठीक है। 12 से विभाज्य, अब बताइएगा कोई भी संख्या अगर 12 से विभाज्य है इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी संख्या 12 से विभाज्य इसका अर्थ क्या हुआ, तो आप बताएंगे वो संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा, वो संख्या आपका जो है 3 से विभाज्य होगा, है कि नहीं। बोल सकते हैं अगर कोई भी संख्या 12 से विभाज्य है इसका मतलब जरूर वो 4 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी वो आपका विभाज्य होगा। समझ पा रहे कि नहीं, यही लॉजिक आपको ध्यान रखना है, यही आपको जो है आगे भी यूज करेंगे कि कोई भी संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो 4 और 3 मस्ट है कि वो उस संख्या से भी आपका विभाज्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन कौन संख्या आपका 3 से विभाज्य है, क्योंकि 12 से विभाज्य है इसका मतलब वो 3 से भी होगा 4 से भी होगा। तो आप देखेंगे 4 से तो आपका यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12, यहाँ 12 है, तो लास्ट का 2 डिजिट को अगर 4 से भाग देते हैं तो सभी भाग लग जाता है। तो फिर हम लोग चेक करेंगे 3 से भाग लगता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिएगा 3 का चेक करिए, अगर आप 3 का चेक करेंगे 9 तो लगेगा, 3 हो गया, 4 2 6 1 7, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए 7 3 तो हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको देखिए 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 2 6, ये भी नहीं हो पाएगा। इधर देखिएगा आप, इधर देखिए आप 3 तो कट ही जाएगा, 8 और 1 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, ये पूरी कट गया। अर्थात ये तो 4 से भी कट रहा था और 3 से भी कट गया, इसका मतलब जो है आपका जो है ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। वही देखिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करते हैं कि अधिकांश लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या देखें कि अगर कोई भी संख्या 12 से विभाज्य, इसका मतलब जरूर वो 4 से भी होगा, 3 से भी होगा। आप बोलेंगे कुछ और भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको जो भाग कर रहा होगा, जैसे 2 भी भाग कर रहा है अर्थात 2 से भी भाग होगा, 6 से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि 4 से जब चेक करें तो 2 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए जो है इसको आपको लेना नहीं है, बात एक ही होगा। तो आप देखिएगा, तो आपको जो है 4 से देखें तो सब भाग लग जा रहा था, लास्ट के 2 डिजिट देखें 12 था सभी में, तो 4 3 12 होता है। लेकिन अगर आप 3 से चेक करेंगे तो ये आपका जो है भाग लग रहा था और कोई भी नहीं लग रहा था, अर्थात राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत मजा आएगा, यहां से आपका मेन क्लास स्टार्ट है और इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आप सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लेते होंगे और भाग देते होंगे। अगर एलसीएम लेके भाग देंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर जिस तरीके से अभी हम आपको बता रहे हैं अगर उस मेथड से आप सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, 1 से 2 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आप समझेंगे, तो आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लगेगा और चंद सेकंडों में, मात्र जो है 7 से 5 सेकंड में ही आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, लेकिन हम समझाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है कि नहीं। अब देखिए क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होता है, 999, है कि नहीं। आप बेसिक से इस प्रकार से बनाते हैं कि आप जो है इसको जो है 88 से भाग करते हैं, फिर जो शेषफल बचता है उसको आप घटा देते हैं, वो आपका आंसर होता है। लेकिन उसमें आप समझिए कितना आपको जो है टाइम लगेगा। अब देखिए जो तरीका बता रहे हैं उससे आपको सॉल्व करना है। क्या तरीका है कि कोई भी संख्या क्या पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से विभाज्य है। आप बताइए 88 से विभाज्य है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो आप बताएंगे इसका अर्थ ये हुआ कि वो संख्या जो भी आपका आंसर होगा वो संख्या जो है आपका 11 से भी विभाज्य होगा, है कि नहीं। वो संख्या आपका 8 से भी विभाज्य होगा। समझ पा रहे हैं। तो अब
इस तरीके से चेक करना है। तो आप जानते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो अभी पीछे आपको करवाएं, अब जाके देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए क्या है आपका 11 का। तो आप देख रहे हैं 9 4 13, 9 4 13, ये तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तो 11 से भाग लगेगा। 9 और 6 15, 7 8 15, ये भी 11 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 15 - 15 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा था। यहां देखिएगा 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13, 8 और 4 आपका होता है 12, और आपका जो है 1 बचेगा, इसीलिए ये आपका कट जाएगा। 11 से भाग नहीं लग रहा है। 8 और 9 होता है 17, 8 4 होता है आपका 12, अर्थात ये भी आपका जो है 11 से भाग नहीं लगेगा। 2 तो ऑप्शन आप काट लिए। ध्यान दीजिएगा, समझा रहे हैं, अन्यथा अगर आप सीख लेंगे तो कुछ सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोले, 2 तो ऑप्शन आपका कट गया, अर्थात 11 से ये दोनों कट रहा है। अब चेक करेंगे हम लोग किससे, 8 से चेक करेंगे। अगर 8 से आप चेक करेंगे तो आप देखिए 8 एकम 8 होता है, 8 एकम 8 हो गया, और आपका कितना बच गया 6, 8 8 कौन हो गया 64 हो गया, अर्थात ये आपका भाग लग जा रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका भाग नहीं लगेगा, ये आपका जो है नहीं, ये भी लग जा रहा है ना। अच्छा ठीक है, 8 9 में 72, 8 6 48, ये भी भाग लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब चेक करिए, आप बड़ा बोला है कि छोटा बोला है, तो आपको बड़ा बोला है, तो बड़ा बोला है तो आप कौन आंसर मारेंगे, यही मारेंगे, है कि नहीं? दोनों कट जा रहा है, 88 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, लेकिन आपका जो है बड़ा बोला था, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी आपको नहीं करना है, कभी भी आपको भाग नहीं देना है कि नहीं? देखिए इसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो आपका 18 का गुणज है, अर्थात आपका जो है 18 से कटता होगा। तो अब बताइए कि जो भी आपका ऑप्शन होगा, ये नहीं पता कि कौन ऑप्शन होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो जो आपका आंसर होगा वो आपका जो है 18 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप बताइए कि वो संख्या अगर 18 से भाग लग जा रहा है, इसका मतलब 9 से भी वो भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, है कि नहीं? 9 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा। तो आप बताइए क्या ये संख्या जो है 2 से आप देखेंगे सब भाग लग जा रहा है, क्योंकि 0 है, 8 है, 0 है, 6 है, लग जाएगा। लेकिन आप 9 से चेक करिए ना, 9 से आप चेक करेंगे क्या ये संख्या 9 से भाग लगेगा? 6 और ये कितना होता है 7, कभी नहीं लगेगा। ये लग सकता है, ये लग सकता है, ये लगेगा नहीं लगेगा। 2 ऑप्शन था, उसको वैसे भी कट गया, है कि नहीं? अब ध्यान देंगे कि ये आपका जो है 9 से भी लग जा रहा है, क्योंकि 9 9 9 9 है, तो लगेगा ही लगेगा। और इसमें 8 और 1 कितना हो गया 9, अर्थात आपका जो है 2 से भी लग गया और 9 से भी लग गया, इसका मतलब जो है दोनों हो सकता है। लेकिन आपको पूछा क्या है, छोटी से छोटी संख्या, तो ये तो बहुत बड़ी है, तो छोटी पूछा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस प्रकार से चेक करना है। अगर 9 और 2 से दोनों से भाग लग जा रहा है, क्योंकि 9 दूनी 18 ही तो होता है, अगर दोनों से भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है छोटा आप देखना है, तो छोटा कौन है आपका? ऑप्शन सी वाला था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आगे और भी अच्छा लगेगा। जैसे इसमें तो और आप जो है अगर बेसिक से बनाएंगे तो और भी आपको जो है टाइम लगता होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, है कि नहीं? तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्या बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या, जैसे आप इस प्रकार से सॉल्व करते होंगे 9 9 9 9, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है जो 27 18 और 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 27 18 और 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे आप भाग करेंगे और जितना शेषफल बचेगा उसको आप माइनस करेंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इतना आपको कभी नहीं करना है, और इतना करेंगे तो आपको समझिए मिनिमम, अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे फिर भी जो है मिनिमम आपको 30 सेकंड लग जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप समझिए आपका जो है 40 से 50 सेकंड भी लग सकता है। क्लियर है? और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो विश्वास करिए आप जो है 5 सेकंड से 7 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 से भी, 18 से भी, 15 से भी और 12 से भी भाग लगता है, अर्थात सभी से भाग लगना चाहिए। आप बताइए कोई भी संख्या अगर 27 से भाग लग जा रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा 4 ऑप्शन में जो भी आपका आंसर होगा 27 से भी भाग लग जाता होगा, 18 से भी, 15 से भी, 12 से भी। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं कि अगर कोई संख्या 27 से भाग लग जा रहा है तो बताइए वो संख्या 9 से भाग नहीं लगेगा क्या? क्योंकि 9 3 27 होता है। क्या 3 से भाग नहीं लगेगा क्या? लगेगा ही लगेगा। कोई संख्या अगर इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, बात तो वही है। अगर आप देखते हैं 6 से, अगर कोई संख्या 18 से भाग लग रहा है तो 6 से भी भाग लग रहा है कि नहीं? तो मेन हम लोग का जो है 9 है, 9 को आप पकड़िए। 9 से जो है आपका बहुत ऑप्शन कटेगा और आपको ऑप्शन काटना है कि नहीं? उसके बाद आंसर अपने आप जो है आपको मिल जाएगा।
अब बताइए क्या ये 9 से कभी भाग लगेगा? आप बताएंगे नहीं, ये 9 हो गया, 7 और 1 8 हो, कभी नहीं भाग लगता, कभी नहीं ये भाग लग सकता है? आप बताएंगे नहीं लग सकता। अब देखिए इसको 9 और 7 ये कभी लग सकता है? नहीं। ये 7 और 3 10 और 9 कभी लग सकता है? नहीं। बच्चा यही आपका यही आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए कितना आसान है आपके लिए। तो आपको केवल और केवल अगर हम लोग 9 से अगर चेक करते हैं तो 3 ऑप्शन आपका कट जाता है, 1 ऑप्शन आपका रह जाता है, वही आपका राइट आंसर है। बशर्ते आपको जो है ऑप्शन केवल काटने पे ध्यान देना है, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करिए। क्या बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। देखिए सॉल्व करिएगा आप। देखिएगा आपको देखना क्या है कि 15 से भी होना चाहिए, 25 से भी होना चाहिए, 40 से भी होना चाहिए, 75 से भी होना चाहिए। जो भी आंसर होगा इन चारों संख्या से आपका विभाज्य होगा। अब देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे कि अगर कोई भी संख्या अगर आपका 40 से विभाज्य है, उसी को पकड़िए जिससे आपको फायदा हो, तो इसका मतलब वो संख्या आपका 8 से भी विभाज्य होगा कि नहीं? आप बताएंगे हाँ 8 से भी विभाज्य होगा। तो आप बताइए अगर 8 से विभाज्य होता है कौन होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए हैं कि नहीं? आप बताएंगे हाँ। लास्ट में कितना क्या होना चाहिए? लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए तो ही होगा, है कि नहीं? तो आप देखिए लास्ट में 3 जीरो है, ये बिल्कुल कटेगा। अगर इसको लास्ट के 3 डिजिट को अगर हम भाग देके देखते हैं तो ये भी लग जा रहा है, ये भी शायद लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 से चेक करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी संख्या अगर 15 से विभाज्य है इसका मतलब 3 से भी भाग लगेगा, है कि नहीं? तो 3 से अगर आप चेक करेंगे तो इससे आपका ऑप्शन जो है बहुत सारा कटेगा। जैसे आप देखिए 9 और 2 कितना हो गया? 11। क्या ये कभी 3 से भाग लगेगा? नहीं, खत्म। 9 और 4 कितना होता है? 13। कभी लगेगा? नहीं, खत्म। 9 और 6 कितना होता है? 15। ये आपका दोनों भाग लग जा रहा है। अर्थात देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो 9 से भी लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है, 8 से भी दोनों लग जा रहा है, अर्थात लगभग सभी से भाग लग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है आपका इन सभी से भाग लग जा रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे जान गए कि आप सभी से भाग लगेगा? आप सिंपल से चीज बताइए, ये आपका क्या होगा? देखिए 1 सेकेंड, आपको इसको भी हम जो है दूर कर देते हैं। 15 है, 25 है, और क्या है? 40 है और 75 है, यही है। तो आप बताएंगे, देखिए इसको ध्यान दिमाग में ही इसको सब सॉल्व करना है। तो आप बताएंगे ये 3 और 5, तो 3 और 5 से लग जाएगा। अगर 9 से कोई संख्या लग जा रहा है तो 3 से चेक करने की क्या जरूरत? समझ पा रहे कि नहीं? अगर आप 9 से चेक कर लिए तो 3 से आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 0 तो 5 होना चाहिए, तो है। इसमें भी वही हाल है, 5 ये तो 5 वाला चेक कर लिए। अब 8 वाला चेक करना था क्योंकि 8 चौक होता है, तो 8 पचे होता है, तो आप 8 से चेक कर ही लिए। इसमें आपका 5 होगा, वो चेक हो ही गया। करने का अर्थ ये होगा कि सभी से अगर देख रहे हैं तो चेक करने पे आपका जो है दोनों जो है आपका कट जा रहा था, लेकिन पूछा था आपका बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको सॉल्व करना है और बहुत ही अच्छे से जो है आपको इसको सीखना है। तो देखिएगा आप जो है एलसीएम एचसीएफ में भी आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल अगर हाईएस्ट लगे तो 10 सेकंड आपको लगेगा, बशर्ते थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। और इसी पे अर्थात डिविजिबिलिटी के नियम पे ही आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। बिना एलसीएम एचसीएफ ही निकाले आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एलसीएम एचसीएफ जो है अगला चैप्टर आपका होगा तो उसमें आपको हम करवाएंगे। अब देखिए कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। ये देखना है कि छोटी है कि बड़ी है, इस पे भी आप थोड़ा सा फोकस करना है। तो छोटी से छोटी संख्या बोला है तो हम लोग सबसे छोटा वाला ऑप्शन उठाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखिएगा क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना है 231228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। 1 सेकंड आप रुकिएगा थोड़ा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। देखिएगा इसको क्या बोला है कि 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 2 है, 8 है। आपको क्या किससे भाग लगेगा? 33 से। आप बताइए कोई भी संख्या अगर 33 से भाग कब लगता है? आप बताइए अगर वो संख्या 11 से भी और 3 से भी अगर भाग लग जाता होगा तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या आपका 33 से भाग लग जाता होगा, है कि नहीं? तो अब एक को देखना है 11 और 3 पे आपको फोकस करना है।
तो आप देखिए अगर आप 3 से चेक करेंगे तो 11 से चेक करिए, किसी से भी आप चेक कर लीजिए। अब देखिए तो आप ऑप्शन भी उठा सकते हैं डायरेक्ट। चलिए अगर हम लोग ऑप्शन उठाएं तो इस ऑप्शन को अगर 3 जोड़ते हैं, अगर यहाँ 3 अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2 3 1 2, आपका ये हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 3, यही होगा, यही होगा, आप बताएंगे हाँ। अब देखिएगा क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप बताएंगे ये संख्या 3 से विभाज्य है, 3 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, अर्थात 3 से तो विभाज्य है। क्या ये 11 से विभाज्य है, तो आप बताएंगे देखिए आपका जो है इस प्रकार से आपको लेना है कि वर्ड प्लेस और इवेंट प्लेस का जो है डिफरेंस लेना है। तो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 3 कितना होगा 6, फिर इसमें देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया, सॉरी 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना होगा 6, अर्थात 6 - 6 कितना आ गया, तो आप बताएंगे 6 - 6 होता है 0, और आपको क्या बताएं या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आपका जो है इसका मतलब अगर आ रहा है और 11 से भी कट गया 3 से भी कट गया, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बशर्ते आपको बोला छोटी से छोटी संख्या, तो ये तो हो जा रहा है, लेकिन अभी जो है हम लोग इसको आंसर नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भी छोटा आपका 2 संख्या है, इससे भी आपका 2 संख्या छोटी है, तो आप इसको पहले चेक करिए, चेक करिए इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां 1 जोड़ते हैं, 1 अगर आप जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगर आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1 अगर हम जोड़ते हैं, इसको दिमाग में ही जोड़ना था आपको, 2 2 1 3 2, क्या ये आप संख्या जो है 3 से ही भाग नहीं लग रहा है, देखिए 3 से ही भाग नहीं लगेगा, 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 9 कट गया, 4 बच जा रहा है, 3 से ही नहीं भाग लग रहा है, तो कभी भी ये संख्या आपका जो है 33 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, सिंपल सा, ये आपका कट गया। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर 2 अगर यहाँ जोड़ लेते हैं तो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए 3 से ये भाग लग रहा है, 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 3 कट गया, 2 बच रहा है, कभी भी आपका 2 जो है 3 से भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब जो है ये भी आपका 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी कट गया। अब आपका सबसे छोटा बोला था 4 चेक करना ही नहीं है, तो आपका कौन राइट आंसर हो गया, तो आप बताएंगे 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी अगर नहीं आ रहा है, सपोज दैट कम आ रहा है, तो अब एक बार पीछे से जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो हम जोड़ के यहाँ दिखाएं, आपको जोड़ना डायरेक्ट था, आपको जो है उतना लिखना नहीं था, ठीक है, और आपको इतना भी नहीं करना है। कभी भी आप जोड़ेंगे, देखिए ये भी हम गलती किए थोड़ा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, इसको लिखने की क्या जरूरत, आप बताइए, इसको लिखने की क्या जरूरत, हटाइए, लास्ट का केवल 2 डिजिट आपको देखना है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको चेक करना था। चलिएगा इसको सॉल्व करिए, 1 मिनट हम आ रहे हैं थोड़ा। चलिएगा सॉल्व हो गया। देखिए ध्यान से क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना है 20,000 है, 20,000 में जोड़ने पर उनका योग जो है 12 15 और 25 से भाग लग जाता हो। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या बोला है कि 20,000 में हम लोग कौन सा छोटी संख्या जोड़ दें, कौन सा छोटी संख्या जोड़ दें जो 12 से भी भाग होना चाहिए, 15 से भी होना चाहिए और आपका 25 से भी होना चाहिए। तो यहां से आप देखिएगा अगर आप 180 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 20 180, फर्स्ट बार में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 20 150, सेकेंड ऑप्शन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जोड़ेंगे तो 20 200, चौथा ऑप्शन में अगर आप जोड़ेंगे तो 20 100, यही होगा। ये आपको जो है माइंड में ही करना था, लिखना नहीं था, केवल समझाने के लिए लिखे हैं, और आप भी समझ जाएंगे तो आप भी नहीं लिखेंगे, गारंटी। देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर आपका 15 से भाग लग जाए तो 12 से भाग लग, इसका मतलब 3 से भी भाग लग जा रहा होगा, है कि नहीं, 3 से भी भाग लग जा रहा। तो सबसे पहले हम 3 से ही चेक करते हैं, क्या ये संख्या 3 से भाग लगेगा। 8 और 2 11 1 कितना होता है, 8 और 2 10 और 1 कितना होता है 11, नहीं लगेगा, अर्थात ये तो खत्म हो गया।
5 और 1 कितना होगा 6, 6 2 8 खत्म हो गया, 2 और 2 4 खत्म हो गया, बस यही एक ही ऑप्शन बचा। केवल और केवल हम अगर 3 से चेक किए तो आपका यही भाग लग जा रहा है, बाकी बात कोई नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये तीनों आंसर कभी नहीं हो सकता। आंसर अगर होगा तो यही होगा, जब 3 ऑप्शन कट गया तो एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो कौन राइट आंसर हो जाएगा, तो आप बताएंगे आपका ऑप्शन 100 वाला, अर्थात ऑप्शन कौन चला जाएगा, आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन जो है, आपको अगर सीख जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह जो है 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बताइएगा 1456 में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है हम लोग जोड़ दें कि ये जो है 6 से भी, 5 से भी, 4 से भी कट जाए, है कि नहीं। तो आपको जो है 5 का डिविजिबिलिटी रूल उठाना है, क्योंकि जो है 5 का डिविजिबिलिटी रूल में है क्या कि अगर लास्ट में अगर 0 या तो 5 आए तो ही आपका जो है वो संख्या 5 से कटेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, अर्थात जो भी यहां आंसर होगा वो जो है 6 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, तो हम 5 वाला पहले उठाते हैं। क्लियर है। अब देखिए 1456 है, 1456 में हम क्या जोड़ दें, 1456 में हम क्या जोड़ दें कि आपका जो है इन सभी से कटेगा, तो हम पहले 5 से ही चेक कर लेते हैं। तो अब बताइएगा केवल और केवल आपको देखना है इकाई अंक, क्योंकि लास्ट में अगर कोई भी संख्या आगे कुछ भी बने, लास्ट में अगर 0 और 5 आएगा तो ही वो संख्या जो है आपका 5 से भाग लगेगा। 0 और 5 होना चाहिए तो ही संख्या जो है आपका 5 से भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो आप केवल इतना जोड़िए, कुछ 6 और 6 कितना होता है 12, 12 अर्थात 2 आ रहा है, कभी नहीं हो सकता। 6 और 4 कितना होगा 10, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 6 और 1 कितना हो गया 7, लास्ट में 7 आएगा, इतना नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट 1 केवल जोड़ना है, तो लास्ट में 7 आ रहा है, तो कभी भी 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये भी कट गया। 6 और 6 कितना हो गया 12, 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यही बचा, यही आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कितना आपको जो है सेकंडों में आप लोग बना लेंगे, कितना जो है आसान है इस टाइप से आपको बनाना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। केवल हम लोग 5 का जो है डिविजिबिलिटी से चेक किए, उसी में जो है आपका 3 ऑप्शन कट गया। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या जो है 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप बताइए 21 से अगर आपको कोई संख्या अगर भाग लग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या जो है आपका 3 से जरूर भाग लग रहा होगा, है कि नहीं। कोई भी संख्या अगर 21 से अगर भाग लग जा रहा है तो वो संख्या जो है 3 से जरूर भाग लग रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि 3 से अगर आप भाग करिए, अगर वो संख्या 7 से भी भाग लग रहा हो, कुछ भी जिससे जिससे भाग लग जा रहा है, अर्थात 21 जो है जिस संख्या से भाग लग जाए उन संख्या से जो हो भाग लगना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं, इसको 3-4 बार बता चुके हैं। तो अब देखिएगा 3 से भाग लगना चाहिए। अब देखिए 1184 है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको जो है छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। क्या 1184, अब देखिएगा 1184, अब ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन अगर आप 15 घटाते हैं तो आपका बचेगा 1169, जो 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, अर्थात ये ऑप्शन कट गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, 3 से भाग नहीं लगेगा, अगर इसको आप घटाते हैं तो 3 से भाग नहीं लगेगा। और आपको अगर 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा 1100, अगर 4 और 4 घटा 1176। क्या ये आपका जो है, क्या आपका जो है 3 से भाग लग जा रहा है, 6 लग जाएगा, 7 और 2 9 भाग लग जा रहा है। अब देखिए 7 से भाग लग जा रहा है, अगर दोनों से लग जाएगा इसका मतलब किस से लग जाएगा, तो अगर आप देखेंगे 7 एकम 7 ये लग जा रहा है कि नहीं, 7 एकम 7 हो गया, 7 छक 42 हो गया, 7 8 56 हो गया, इसका मतलब दोनों से अगर भाग लग जा रहा है तो इसका मतलब जो है ये संख्या आपका 21 से भाग लग जाएगा। बाकी बात इन दोनों आपका ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटा बड़ा कुछ बोला नहीं है, एक ही होगा, जो होगा आपका एक ही होगा। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अर्थात एक ही होगा, छोटा बड़ा बोलता तो फिर हम लोग चेक करते हैं। तो आपका जो है ये भी आपका कट गया, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है, जितने भी टाइप का प्रश्न आता है सब कुछ आपको करवा दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। क्या बोला है कि इतना यहाँ x है, देखिए ये है 9 है, 8 है, 7 है, x है, 5 है और 4 है। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बताइए कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होता है, जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य हो, तो हम लोग समझते हैं कि वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। तो लास्ट में अगर आप देख रहे हैं कि कितना है 4 है, इसका मतलब 2 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब आपको चेक करना है किससे, 3 से चेक करना है। अब 3 से चेक करिए, 3 से चेक करने के लिए आप देखेंगे ये 9 से कट ही जाएगा, 8 और 7 15 होता है, ये भी खत्म, 4 और 5 9 होता है, ये भी खत्म। अर्थात यहाँ अगर आपका 3 हो, 6 हो और 9 हो, यही तीनों हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये 3 से विभाज्य तब होगा जब आपका 3 यहाँ होगा, 6 होगा, 9 होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या है, ना तो 6 9 तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 3 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 3 से कट जा रहा था, बचा आपका क्या हो, केवल x बचा, तो x बचा, इसका मतलब वो 3 होना का, या तो 6 होगा या तो 9 होगा। समझ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है, तो आप जानते हैं कि 11 से विभाज्य कब होता है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम, और डिफरेंस लेते हैं इवन प्लेस के डिजिट का सम। अगर वो डिफरेंस अगर 0 आ तो 11 का मल्टीपल आता है, तो हम लोग समझते हैं कि वो संख्या 11 से विभाज्य है। अगर नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे नहीं है। तो आप चेक करिए इसको, अगर आप देखते हैं ऑड और इवन प्लेस का जो है आप नंबर उठाइए, तो आप देखिएगा इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, और ये आपका कितना होगा 6 4 10, अर्थात यहाँ 10 हो गया, और ये कितना हो गया 5, और ये x, अर्थात इसको अगर आप देखते हैं डिफरेंस, अर्थात 5 + x। अब देखिए ये अगर आप 0 लाना चाहते हैं, 0 ही ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप 11 लाएंगे, अगर डिफरेंस 11 लाएंगे तो आपको यहाँ कितना रखना पड़ेगा, तो आप देखेंगे 10 अर्थात 21 होना चाहिए, तो 21 अर्थात यहाँ कितना होगा 5 है, तो आपको रखना चाहिए 16 रखना पड़ेगा। तो 16 तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, समझ पा रहे हैं, 16 रखना पड़ेगा, तो 16 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब छोटा रखना है, तो छोटा रखना है अर्थात 0 करना है हमको, तो 0 करने के लिए आपको यहाँ 5 रखना पड़ेगा। x की जगह अगर 5 रखेंगे तो 5 5 10, और 10 में 10 आपका चला जाएगा, 0 बचेगा, और अगर 0 आए या तो 11 का मल्टीपल है, तो वो संख्या आपका 11 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो आपका कौन राइट आंसर होगा, 0। क्या आंसर होगा आपका, सॉरी 0 बोलते हैं 5, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से जो है आपको सॉल्व कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, देखिएगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। सभी लोग वीडियो पहले पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं, खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम सॉल्व करवाते हैं इसको। क्या बोला है कि 2 है, 7 है, 6 है, x है और 1 है, यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं सॉरी, देखिएगा क्या बोला है कि इतना जो है 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा, मतलब x का जो है क्या क्या संभावित मान हो सकता है कि नहीं, उन सभी का योग पूछा है, ना कि पूछा है कि 3 से जो है x क्या रखें कि 3 से विभाज्य होगा, ये नहीं। क्वेश्चन यहाँ ये है कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से आपको जो है कटना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। आप जान रहे हैं कि आपका जो है 2 और 7 9 हो गया, ये तो 3 से कट ही जाएगा, 6 भी कट जाएगा। अंकों का योग कितना होना चाहिए, जो भी अंकों का योग होगा वो आपका 3 से भाग होना चाहिए, तो इसको हटाते जा रहे हैं, 2 और 7 9 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ ये x की जगह क्या होना चाहिए, 1 है, ऑलरेडी मेरे पास 1 बचा है, 1 मेरे पास जो है बचा है, तो आपको जो है 3 बनाना है, 6 बनाना है, 9 बनाना है कि नहीं। अगर आप 3 बनाएंगे तो x की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा, अगर 6 बनाएंगे तो x की जगह आपको 5 रखना पड़ेगा, अगर आप 9 बनाना चाहते हो तो x की जगह आपको 8 रखना पड़ेगा, है कि नहीं। यही संभावना हो सकता है। अगर 2 रखेंगे तो भी आपका जो है 3 से ये भाग लग जाएगा, अगर यहाँ 5 रखते हैं तो भी आपका जो है 3 से भाग लगेगा, 8 भी रखेंगे तो ही वही हाल होगा, अर्थात 3 से भाग लग जाएगा। तो आपका कितना संभावना बन रहा है, 2 5 8, और इन सभी का योग पूछ लिया है, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, तो 15 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक तो आपको करना ही करना है कि नहीं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग जो है शायद अगला जो आपका वीडियो आएगा नंबर सिस्टम का ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन जो है हम लोग इसका जो है क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, आपका महामैराथन होगा। किसका महामैराथन होगा, दोनों का, अलजेब्रा का भी होगा, इसका भी होगा। और हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चन आपका बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि नहीं,
सभी क्वेश्चन को, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अर्थात वो बहुत लंबा वीडियो होगा। तो जब आपका क्लास लगेगा वो आपका लाइव ही क्लास होगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।